नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लासेस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट चैप्टर संविधान सभा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इनमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि संविधान सभा से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। 1922 ईस्वी में किसने भा, कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 2। किसके द्वारा यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 3। संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। प्रश्न संख्या 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 5। कांग्रेस ने कब बिना बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन नंबर सी, 1936। प्रश्न संख्या 6। 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। प्रश्न संख्या 8। संविधान सभा के प्रश्न संख्या 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न संख्या 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न संख्या 11। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। प्रश्न संख्या 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए, 389। प्रश्न संख्या 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ब्रिटिश प्रति के प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ये सभी थे। प्रश्न संख्या 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन नंबर बी, 208। प्रश्न संख्या 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में
संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन नंबर बी 299। प्रश्न संख्या 16। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर बी 70। प्रश्न संख्या 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर बी 229। प्रश्न संख्या 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या की अनुपात में था? ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। प्रश्न संख्या 19। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न संख्या 20। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। प्रश्न संख्या 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 22। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 23। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। प्रश्न संख्या 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रश्न संख्या 26। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा चुनी गई? ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। प्रश्न संख्या 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन नंबर बी 1946। प्रश्न संख्या 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 30। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। प्रश्न संख्या 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 32। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 33। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 34। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 35। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया?
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी विनेगल नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर सी एच बेग, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, टी कृष्णामाचारी संविधान सभा के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन नंबर सी 13। प्रश्न संख्या 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर आदि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर आदि प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजना। प्रश्न संख्या 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 52, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। प्रश्न संख्या 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947।
प्रश्न संख्या 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 56। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर बी 284। प्रश्न संख्या 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। प्रश्न संख्या 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 60। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। प्रश्न संख्या 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। प्रश्न संख्या 62। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 63। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन नंबर बी तीसरी। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रश्न संख्या 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 67। भारत का संविधान लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न संख्या 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी 15। प्रश्न संख्या 70। किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए
भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 71, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 72, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? ऑप्शन नंबर सी, अम्मू स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 74, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी, प्राकार समिति। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब।